Hello everyone, myself Anup Yadav and welcome to my YouTube channel Science Student। जैसे कि बच्चों हमें ये पता है कि इस साल का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो दो पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं। एक जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो नवंबर और दिसंबर में होगा जिसे हम बोलेंगे टर्म फर्स्ट, और जो दूसरा एग्ज़ाम होगा हमारा वो कब होगा, वो होगा हमारा मार्च एंड अप्रैल में, और जिसे हम बोलेंगे क्या, टर्म सेकेंड। ओके, जो टर्म फर्स्ट का जो सिलेबस है वो 50% है, और जो टर्म सेकेंड का जो सिलेबस है जो 50 रिमेनिंग जो होगा वो होगा। जैसे कि यहाँ पे इस वीडियो में हम टर्म फर्स्ट की भी साइंस की बात करेंगे कि टर्म फर्स्ट में साइंस में कौन सा चैप्टर आ रहा है और वो कितने वेटेज है और क्या क्या हमारा आना है और क्या इम्पोर्टेंट है और कैसे पढ़ना है और कैसे करना है। इस वीडियो में हम सही से देखेंगे कि टर्म फर्स्ट में साइंस का सिलेबस है क्या है। ओके, सो स्टूडेंट हमें पता है कि टर्म फर्स्ट में जो हमारा एग्जामिनेशन होगा वो हमारा एमसीक्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चंस होगा, और जो एमसीक्यू बेस्ड टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने नंबर के होंगे, वो 14 मार्क्स का होगा। ओके, और 40 मार्क्स का जो ड्यूरेशन होगा वो ड्यूरेशन 90 मिनट होगा, और 90 मिनट में हमारा जो है क्वेश्चन आंसर में एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस करने हैं। ओके, सो यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, केमिस्ट्री को जनरली जो है उन्होंने कितने पार्ट, केमिस्ट्री में 3 चैप्टर आ रहे हैं, बायो में हमारा 1 चैप्टर आ रहा है, और फिजिक्स में हमारा जो है 2 चैप्टर आ रहे हैं। जैसे बायो की अगर बात करूं तो 1 चैप्टर है जिसका वेटेज जो है 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स है, सबसे एक चैप्टर 10 मार्क्स। और केमिस्ट्री की अगर बात करूं, मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हैं और 3 चैप्टर का जो वेटेज है वो 16 मार्क्स है। और जो फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स का जो वेटेज है 2 चैप्टर जो है हमारे, और वो कितने मार्क्स के आएंगे, वो 14 मार्क्स के आएंगे। तो बच्चों कैसे करना है इन्हें, सबसे पहले क्या करना चाहिए, किस टाइप से करना चाहिए, कैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा और कैसे हमें पढ़ना चाहिए, क्या हमें रेफरेंस बुक यूज करना चाहिए, और किस टाइप से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा जो स्कोरिंग होगा बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे सब कुछ मैं बताऊंगा। जैसे सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि बच्चों को यही नहीं पता रहता है कि भाई पढ़ना क्या है, मतलब ये कि कौन सा चैप्टर में से क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। क्योंकि भाई क्या है कि सिलेबस जो हमारा रिड्यूज किया है, थोड़ा कौन सा कुछ चैप्टर्स में ऐसे है कि वह हटा दिया है। तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, कौन सा टॉपिक हमें छोड़ना है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा वो है हमारा एसिड और बेस। ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं, इसमें से नथिंग कट डाउन है, कुछ नहीं कटा है, सब कुछ पढ़ना है हमें इस वाले चैप्टर में। केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट में कुछ कटा नहीं है और ना चैप्टर नंबर सेकेंड में कट डाउन है, सब कुछ पढ़ना है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। जो चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारा मेटल और नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल में जो हमारा कैंसिल आउट है, पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, पहले ध्यान से सुन लो। बिल्कुल पढ़ना क्या है, हमें मेटल की प्रॉपर्टी पढ़नी है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़नी है, फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है, और प्रॉपर्टी ऑफ क्या, आयनिक कंपाउंड, ये पढ़ना है बस। उसके बाद सारा का सारा कैंसिल आउट है। ओके, एक रिएक्टिविटी सीरीज भी है, रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़नी है हमें, और बाकी सब कैंसिल आउट है। जैसे पेज नंबर आप एनसीईआरटी के 49 पे जाओगे, राइट हैंड साइड में लिखा है क्या है, ऑकरेंस ऑफ मेटल, ऑकरेंस ऑफ मेटल, वहां से आगे का चैप्टर डिलीटेड है, नहीं पढ़ना है, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ओके, ये कैंसिल आउट है, ये पिछली बार भी कैंसिल आउट था, इस बार भी कैंसिल आउट है। ओके, अब केमिस्ट्री में हमें कंफर्म हो गया, केमिस्ट्री में हमें कितने पढ़ना है, 2.5 चैप्टर आ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर फुल आ रहा है, सेकेंड चैप्टर जो है फुल आ रहा है, और थर्ड चैप्टर जो है लगभग वो आधा ही है। ओके, और ये इसका जो वेटेज है वो 16 मार्क्स है। ओके, अब बात करते हैं हम यहाँ पे बायो का। बायो का जो चैप्टर नंबर 6 है, बायो का जो चैप्टर नंबर 6 है जिसे बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है हमारा, वो उसका एक ही चैप्टर है, जो वेटेज है वो 10 मार्क्स है। एक ही चैप्टर है जो पेज नंबर आपको 93 पे मिलेगा, और 10 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स, एक चैप्टर 10 मार्क्स। ओके, अब आप बात करते हैं हम किसका, चैप्टर नंबर 10 की।
चैप्टर नंबर 10 मतलब फिजिक्स की बात करेंगे। चैप्टर नंबर फिजिक्स में क्या क्या, फिजिक्स में 2 चैप्टर हैं, एक हमारा कौन सा, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। 2 चैप्टर हैं और दोनों चैप्टर का जो वेटेज है हमारा वो है 14 मार्क्स। दोनों चैप्टर का जो वेटेज है वो हमारा 14 मार्क्स है। अब करना कैसे इसे, अब देखो पहले हम लाइट की बात कर लेते हैं। लाइट में हमारा नथिंग कट डाउन है, नथिंग मतलब कुछ नहीं कटा है लाइट में। लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सारा पढ़ना है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की, जो हमारा क्या है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड में हमें क्या पढ़ना है, ह्यूमन आई नहीं पढ़ना ही है भाई, ह्यूमन आई हमें पढ़ना ही नहीं है। हमें पढ़ना है क्या, कलरफुल वर्ल्ड, जहां से हमें पेज नंबर तुम्हें मिलेगा 191 पे, पेज नंबर 191 पे हमारा वहां पे लिखा है क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। वहां से चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा ह्यूमन आई वाला, और वहां से लेके उसके बाद आता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, उसके बाद आता है हमारा क्या, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडल इफेक्ट। ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं। और बाकी उससे पहले जो है पेज नंबर 191 से पहले ह्यूमन आई में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक। ये हो गई हमारी सिलेबस, मतलब फिजिक्स में लगभग जो है 1.5 चैप्टर है, और बायो में 1 चैप्टर, और केमिस्ट्री में 2.5 चैप्टर। ये हमारा सिलेबस हो गया क्या, बिल्कुल साइंस का। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो अब पढ़ना कैसे है। सबसे पहले अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, देखो पहले केमिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री का जो वेटेज है वो कितना है, वो 16 मार्क्स है, और बायो का जो वेटेज है हमारा वो हमारा 10 मार्क्स है, और फिजिक्स का जो है हमारा वेटेज है वो हमारा 14 मार्क्स है, और इनका टोटल जो होता है हमारा कितना हो जाएगा, वो टोटल जो हो जाएगा 14 मार्क्स। अब सबसे पहले बात करते हैं, देखो भाई सबसे जो इजी चैप्टर है हमारा, सबसे इजी चैप्टर जो है फिजिक्स में हमें मिलेंगे, सबसे इजी चैप्टर, मतलब लाइट वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर तुम लाइट वाला चैप्टर पढ़ लेते हो तो ह्यूमन आई अपने आप ही हो जाएगा। अगर लाइट चैप्टर पढ़ लेते हो तो ह्यूमन आई अपने आप ही हो जाएगा। ह्यूमन आई तो सबसे पहले मेरा जो है मानना कि आप इसे करो, थोड़ा सा आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। क्योंकि जो लाइट वाला चैप्टर है हमारा थोड़ा सा लेंदी है, और लेंदी में बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छे से समझ में आता है बच्चों को। और दूसरी बात, ये वाला चैप्टर जो है सबसे पहले करना चाहिए। इसे जैसे ही करोगे आपका फिजिक्स लाइट कंप्लीट हो जाएगा। तो लाइट जैसे ही कंप्लीट हो गया, 3-4 टॉपिक है, ह्यूमन आई भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए हमें, उसके बाद बायो का 1 चैप्टर है, बायो का 1 चैप्टर निपटा दो।